शहर कसरे नूर के गर्द आलोद चौराहे पर, जहां सूरज की तपश मेहनत किशों पर पड़ती थी, गरीब मजदूर और दोहाड़ीदार अपने खानदान की भूख मिटाने के लिए जमा होते। यहां वो खड़े रहते, अपनी आवाजों से उम्मीद और भूख का राग छेड़ते। उन्हीं हंगामों में एक दौलतमंद ताजिर जीद रहता था, जो अक्सर अपने काम के लिए मजदूर की तलाश में निकलता। एक सुबह जीद पुख्ता इरादे के साथ चौराहे पर आया ताकि आज के काम के लिए कोई मजदूर मिल जाए। हुजूम लहरों की तरह उठता और गरता था। हर मजदूर बुलंद आवाज में पुकारता, ए जनाब, मैं हाजिर हूँ, मुझे चुन लीजिए। खन की आवाजें गूंजते हैं, मायूस मगर मगरूर। मगर जीद की निगाह एक नौजवान पर पड़ी जो खामोश अलग थलग बैठा था। गवया हंगामा उसे छू न सकता हो। उसके चेहरे पर एक अजीब यकीन था, जैसे तकदीर खुद उसे ढूंढ लेगी। मतजस्सिस होकर जीद उसके पास गया और बोला, ए जवान, क्या तो काम की तलाश में है? नौजवान ने सुकून से जवाब दिया, हाँ, मैं तेरा काम करूंगा, मगर मेरी दिहाड़ी 50 दिनार होगी। क्या ये तुझे मंजूर है? जीद हैरान होकर बोला, 50 दिनार? ये तो 10 गुना ज्यादा है। आखिर तो क्या कमाल रखता है कि ऐसी रकम मांगे? नौजवान बेखौफ बोला, अगर मेरी शराइत तुझे नागवार है तो इस हुजूम से कोई और चुन ले। जीद चढ़कर मगर दिलचस्प ने इसरार किया, अच्छा, मैं मानता हूं, और क्या? नौजवान ने हाथ उठाकर कहा, मेरे कुछ शराइत हैं जिनके बगैर मैं न जाऊंगा। जीद हंस पड़ा, शराइत तो मालिक की होती हैं, मजदूर की नहीं। मगर नौजवान उठिल रहा, अगर तो न माने मैं यहीं रहूंगा। बोल फिर। जीद ने निस्फ हिंसी निस्फ हैरत से कहा। नौजवान बोला, पहली शर्त तो मेरे मादी के बारे में कुछ ना पूछेगा। दूसरी, जब अजान की आवाज आए मैं नमाज तक काम न करूंगा और इस वक्त तो मेरा मालिक न होगा। तीसरी, अगर तो ने सवाल किया तो मेरी मर्जी की जवाब दूं या खामोश रहूं। जीद इस दिलेरी पर हंसते हुए बोला, तो अजीब मजदूर है, मगर चलो ये भी मंजूर। उठ, अपना सामान ले और चल। चनांचा वो जीद के आलिशान घर पहुंचे, जहां नौजवान ने काम शुरू किया। या अल्लाह, उसके हाथों में ऐसी महारत थी कि दिन भर का काम घंटों में मुकम्मल हो गया। जीद हैरान ने उसे मजीद काम दिया और खुद कहीं चला गया। जब नौजवान गली में मुट्ठी खोद रहा था, अजान की आवाज गूंजी। उसने कदाल फेंकी और जाने लगा। जीद के बेटे ने पुकार, रुक, इस मिट्टी को बराबर कर। नौजवान संजीदा मगर प्रामन बोला, खामोश, इस वक्त में तेरे बाप की भी ना सुनूंगा, खुद कर ले अगर तो चाहे। और वो नमाज को चला गया। जीद वापस आया तो उसने खाना पेश किया, मगर नौजवान बोला, मैं रोजे से हूं। जीद उलझन में सोचने लगा, रमजान तो अभी आया नहीं, ये नफली रोजे रखकर मजदूरी कर रहा है। शाम होने पर जीद ने 50 दिनार दिए और पूछा, तेरा नाम क्या है? नौजवान हल्का सा मुस्कुराया, मैंने कहा था कुछ सवालों के जवाब न दूंगा, खैर, खुदा हाफिज। और वो अंधेरे में गायब हो गया। जीद बेचैन अगले रोज चौराहे पर लौटा, मगर वो नौजवान गायब था। एक मजदूर ने बताया, वो सिर्फ हफ्ते के पहले और 7वें दिन आता है। जनाब। मायूस जीद घर की तरफ चला, जब एक बूढ़े ने आवाज दी, बेटा जरा बात सुन। इसकी आवाज ज़ैफ से कांप रही थी। जीद मुतासिर ने पूछा, तो वहां क्यों जाता है? बूढ़ा बोला, मेरा बेटा बीमार है और उसकी दवा खत्म हो गई, मगर मुझे यकीन है कि अल्लाह ने हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त किया है, मुझे वहां पहुंचा दो। खैर हो तेरी। जीद उसे कन्वे के पास बड़े अंजीर के दरख्त तक ले गया और तजस्सुस में छिपकर देखने लगा। अचानक एक शख्स तेज कदमों से आया। इसका चेहरा नीले रोमाल से ढका था, हाथ में दवा का थैला। माफी, आज जरा ताखीर हुई, उसने कहा और थैला दिया। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर इल्तिजा की, अपना चेहरा दिखा, ए मोहसिन। मगर वो बोला, नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, इस नीले आसमान वाले का हुक्म है। और वो साए की तरह गायब हो गया। जीद दिल धड़कते हुए बूढ़े से बोला, ये कौन था? बूढ़ा कुंधे अचकाते हुए बोला, मैं नहीं जानता,
बस इतना जानता हूं कि जब दवा खत्म होती है ये आ जाता है। जीद, अब जुनून। मैं कसरे नूर की गलियों में उस नौजवान और नीले रुमाल वाले की तलाश में फिरता रहा। एक रोज उसने एक झोंपड़ी से बच्चों की चीखें सुने। एक बीवा इन्हें तसल्ली दे रही थी, फिक्र ना करो, वो अभी आता होगा। अचानक नीले रुमाल वाला घोड़े पर आया, हफ्ते भर का राशन लेकर। बच्चे जो अभी रो रहे थे खुशी से उससे लपट गए और उसकी माँ दुआएं मांगती रही। जीद ने दरवाजे पर उसे रोका। आए रहम दिल, तू कौन है? मुझे अपना गुलाम बना ले। वो ठहरा, गोया रुमाल के पीछे मुस्कुराया, फिर घोड़े पर सवार होकर हुआ की तरह गायब हो गया। बीवा से पूछा तो उसने कहा, मैं उसे नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि ये कोई फरिश्ता सफत इंसान है जो हर हफ्ते राशन लाता है। दोनों तक ज़ैद ने उन दोनों की तलाश जारी रखी। उसका दिल खामोश मजदूर और नीले रुमाल वाले के दरमियान फंसा रहा। 7वें दिन वो चौराहे पर पहुंचा जहां वो नौजवान मौजूद था। मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, ज़ैद पुकारा। चल मेरे लिए काम कर, नौजवान ने सिर हिलाया। मेरी शराइत वही है, मगर 7वें दिन में सिर्फ 3 दीनार लेता हूं। ज़ैद हंस पड़ा। 3? जब तो 50 लेता है। ये क्या पहेली है? नौजवान ने बस कहा। कुछ सवालों के जवाब नहीं देता। माह वो साल गुजरे। ज़ैद हर पहले और 7वें दिन उसे मुलाजमत देता और नीले रुमाल वाले की तलाश में रहता। एक रोज नौजवान चौराहे पर न था। एक मजदूर ने सरगोशी की, वो बीमार है जनाब, और आपको अपने घर गली के कोने पर बुला रहा है। ज़ैद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा जहां नौजवान कमजोर जिस्म कांपता हुआ पाया। मौत करीब है, इसने सरगोशी की। मैं तेरे सवालात के जवाब देना चाहता हूं। उसने एक संदूक से पीतल का मर्तबान और एक अंगूठी निकाली। ये मर्तबान चौराहे के बड़े दरख्त के पास ले जा, उसने कहा। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उसे मांगेंगे, उनके हवाले कर देना। ये अंगूठी खलीफा की अमानत है, उसे पहुंचा देना, और जब मैं चला जाऊं मेरी लाश को चारपाई समेत गली में रख देना। मेरा कफन दफन हो जाएगा। ज़ैद आंसुओं से तर बोला, तो कौन है? 7वें दिन 3 दीनार और पहले दिन 50 क्यों? नौजवान ने सरगोशी की। मेरे काम कर, सब खुल जाएगा। अब मुझे रब के साथ तन्हाई दे। आस रात ज़ैद बेचैन रहा। सुबह होते ही वो दौड़ा, देखा कि नौजवान की रूह परवाज कर चुकी थी। वसीयत के मुताबिक उसने लाश गली में रखी और मर्तबान लेकर दरख्त के पास खड़ा हो गया। जल्द ही गरीबों का हजूम जमा हुआ, सबकी नजरें मर्तबान पर। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आया, मर्तबान लिया और उसे खोला। इसमें से एक नीला रुमाल गरा और 2 दीनार जमीन पर खन के। हुजूम चीख उठा, क्योंकि सब जान गए वो खामोश मजदूर ही नीले रुमाल वाला था। बुजुर्ग बोले, ये नौजवान हफ्ते में 2 बार मजदूरी करता। पहले दिन के 50 दीनार से गरीबों की मदद करता और 7वें दिन के 3 दीनार से अपना हिफ्ता गुजारता। ये 2 दीनार उसके कफन के लिए थे। चौराह चीखों और सिसकियों से गूंज उठा, क्योंकि कसर नूर ने अपना गुमनाम मसीहा खो दिया। ज़ैद दिल भारी अंगूठी लेकर खलीफा के महल गया। अंगूठी दिखाते ही खलीफा रो पड़ा, उसे सीने से लगाते हुए। ये मेरे बेटे की थी, वो सिसकियों में बोला। उसने मेरी दौलत को ठुकराया, सरफ खुदा का रास्ता चुना। मैंने उसकी नसीहतों को नज़रअंदाज किया और वो मुझे छोड़कर चला गया। नंगे पांव खलीफा अपने बेटे की कब्र पर दौड़ा, वादा करते हुए कि वो नीले रुमाल का काम जारी रखेगा। ए सुनने वालों, इस कहानी पर क्या कहते हो? एक नौजवान जो अपनी रोशनी छिपाकर दूसरों के लिए खुशहाल बिना अपने ख्यालात बांटो और उस कहानी को दिल में रखो जैसे सहरा के आसमान का सितारा।